नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय संगठन JNU दिल्ली, IIT दिल्ली, NCERT दिल्ली और पूर्व प्राचार्य नवोदय विद्यालय समिति, अपने इस आज के टॉपिक पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक हमने लिया है अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करें। आप जानते हैं कि मेमोरी धीरे धीरे एक डिक्लाइन होती रहती है हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और ख़ासकर ओल्ड एज में तो इंडिपेंडेंटली हम अपना कुछ काम करने में भी थोड़ा असहाय हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आप अपनी मेमोरी को न्यूरोप्लास्टिसिटी के ज़रिए कैसे अपने ब्रेन को एक्टिव रखें। तो कुछ सर्टेन टिप्स पे मैं आज बात करना चाहूँगा। पहली चीज़, ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए हमें हर रोज़ कुछ न कुछ सीखना चाहिए, और सीखना पड़ता है, क्योंकि मेमोरी जो है एक तरीके की मस्कुलर स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए हमें काफ़ी कुछ चैलेंजेस भी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो उन चैलेंजेस में कुछ ये हो सकते हैं कि जैसे नए नए इंस्ट्रूमेंट सीखना, कोई अपनी हॉबी को इन्वॉल्व करना, कोई गेम, पजल गेम खेलना सुडोकू वगैरह, या नई नई भाषाओं को सीखना। तो ये सब चीज़ें एक हमारे मेमोरी स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। दूसरा है, आप बार बार उस काम को करें जो सीख रहे हैं, और उसको रिकॉल करें अपने में। तो सीखना और रिकॉल करना जैसे बच्चे करते हैं, तो हम लोग बचपन में करते थे, तो सीखना और रिकॉल करना एक दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरा, बचपन में हम लोग एब्रीविएशंस के ज़रिए, एक्रोनिम्स के ज़रिए भी सीखा करते थे। कि जैसे विवज़ोर होता था, तो हमारे टीचर्स बताते थे कि विवज़ोर मीन्स वायलेट, इंडिगो, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन, और हमें तुरंत रिकॉल हो जाता था। चौथी चीज़, अपनी सूचनाओं को जो हम सीख रहे हैं उसको ग्रुप में और चंक्स में करना हमें सीखना है, टुकड़ों टुकड़ों में। तो जैसे मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर 10 अंकों का होगा। हमें उन 10 अंकों को 4-4 टुकड़ों में, 4+4+2 में भी, या 3+3+1, या 5+5, इस तरीके से 2-3 टुकड़ों में मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं। साथ साथ आप अपने दिमाग को इस तरीके से यूज़ करें कि अपने सारे सेंसेस उसमें यूज़ हो। सेंसेस का मतलब कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके कलर में, आपके टेस्ट में, आपके स्मेल में है, बजाय एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेने के बजाय अपने सारे सेंसेस को यूज़ करना। जैसे ट्रेन है, ट्रेन को विजुलाइज करते हैं, ट्रेन की आवाज़ भी सुनते हैं, ट्रेन का कलर, ट्रेन का शेप, साइज़, ये सब चीज़ें हम करते हैं।
तो ये हमें करना चाहिए। अगली चीज़ है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत होती है तो आज की डेट में हम इमीडिएटली गूगल को पकड़ते हैं और उसके ज़रिए अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि गूगल को सर्च करने से पहले हमें रिकॉल करने की कोशिश करनी चाहिए अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए। और अनदर चीज़ जो हम डे टू डे लाइफ में अपने गैजेट्स को यूज़ करते हैं कि किसी नए शहर, किसी टाउन में, कस्बे में जाते हैं तो हम जीपीएस लगा लेते हैं। जीपीएस का यूज़ तब है जब हम कहीं रास्ते में भटक जाएं, अदरवाइज हमें उन रास्तों को एज ए ड्राइवर, एज ए पैसेंजर, फेलो पैसेंजर, उन रास्तों को रिकॉल करना ज़रूरी होता है। तो वो हमें रिकॉल करना चाहिए। अनदर चीज़ है कि आप अपने को बिज़ी रखें। खाली दिमाग शैतान का घर, तो शैतान से बचना है, खाली दिमाग रखना है। तो वो खाली दिमाग हमें नहीं रखना है, कहीं ना कहीं अपने को बिज़ी रखना है। बिज़ी रखने के साथ अनदर टिप्स है कि हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, सिस्टमेटिक, किसी काम को सिस्टमेटिकली करने की कोशिश करें और अपनी दिनचर्या को कुछ ऐसा बनाएं कि हमारा एक रेगुलर शेड्यूल हो, क्योंकि नींद भी हमारे शरीर का एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लें। अगर हम 8 बजे 9 बजे तक बिस्तर पे चले जाते हैं और 10 बजे सोते हैं तो बट नेचुरल है कि 6 बजे और 5 बजे तक हमारी नींद पूरी होती है। और जब बिस्तर पे जाते हैं तो हम टीवी या मोबाइल हाथ में लेते हैं। इसको नहीं करके हमें जो ब्राइट स्क्रीन्स हैं इसको ना लेके हमें कहीं ना कहीं बुक्स का इस्तेमाल करना है, किताबों को, मैगजीन्स को सोते समय पढ़ना है। उससे क्या होता है कि हमारी आँखें उस स्क्रीन से हट के थोड़ा सा नींद की तरफ बोझिल होती हैं। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो हमें जल्दी नींद आ जाती है। साथ साथ भरपेट खाना कम से कम खाना करें। शाम का खाना 4 या 5 बजे या 6 बजे तक ख़त्म कर लें और राह खाना खाएं, तला भुना इनको अवॉइड करें। होल ग्रेन खाएं, नट्स खाएं। तो फैटी चीज़ों से बचें जो कि आपकी नींद को लाने में देरी करते हैं। और ख़ासकर शुगर, बटर, मीट, फ्राइड फूड्स, साल्ट, चीज़, इन सब को अवॉइड करें। कुछ नींद वाली जो मेडिसिन्स हैं, अनलेस अनटिल डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी है तो उनको अवॉइड करें। उनको कम से कम लें। हाइपरटेंशन, स्लीपिंग की, इनकी सबकी दवाएं कम से कम लें। थोड़ा सा मेहनत करें, फिजिकल काम करें, सुबह टहलें, शाम को टहलें, कुछ एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज करें। चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, खूब चलें। अनदर टिप्स है अपने स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करें, चिंता कम करें और अगर किसी बात की चिंता है तो उसको कम करें। मेडिटेशन पे ध्यान दें, वो खूब करें। लोगों से मिलें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है टिप। सोशलाइज हो, दिन में कम से कम 2-4 लोगों से ज़रूर बात करें और महीने में 1-2 दोस्त ज़रूर बनाएं। इसके अलावा जैसा डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि जितना हम पानी पीते हैं तो ये जो श्रिंकिंग होती है हमारी बॉडी में नर्व्स की, वो श्रिंकिंग नहीं होती है और हमारा शरीर पूरा एक्टिव होता है।
ज़रूरत पड़ने पे जब कभी आपका ऐसा कुछ मूड है तो चाय के बजाय कॉफ़ी पिएं, क्योंकि कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है जो कि आपके पार्किंसंस को के रिस्क को कम करती है। इसके साथ साथ कुछ इस तरीके के ड्रिंक्स को अवॉइड करें। योग, मेडिटेशन, इन सब को करें। प्रकृति के बीच में जाएं, प्रकृति का आनंद लें और अपना जो ओवरवेट है, अपने वज़न को कम से कम करें। तो ये सब चीज़ें अगर आप इन टिप्स पे, इन सलाह पे ध्यान देंगे तो आप अपने बच्चे का ही नहीं, एज ए यंग आप अपना और अपने माँ बाप सबकी मेमोरी पावर को आप स्ट्रांग कर पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू सुदीप वाजपेयी, केवी प्रिंसिपल, NVS प्रिंसिपल की तरफ से आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं।